दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं और दोस्तों इस दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जेट इंजनों के डील, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत को अपने खुद के जेट इंजनों के भी डेवलपमेंट में मदद मिल सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी मदद के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में अमेरिका के अलावा भारत रशिया के साथ कौन सा डिफेंस डील करने जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कई तरीके के बाधाओं के बाद अब फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों को लेकर डील होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है और दोस्तों इसके बाद F414 इंजनों को भारत में तेजस मार्क 2 और अन्य एयरक्राफ्टों के लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इन डीलों के साथ साथ कई तरीके के बातों का भी चर्चा किया जा रहा है, जिनमें बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत को 100% नहीं बल्कि केवल मात्र इनिशियली 80% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुआ है। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि F414 इंजनों के डील के साथ भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगा, मतलब भारत अपने मनमर्जी से इन जेट इंजनों को मॉडिफाई या जेट इंजनों के इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालांकि फिर भी भारत को बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी मिलेगा और इंडिजीनियस कंपोनेंटों को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिससे भारत में जेट इंजन रिलेटेड एक इकोसिस्टम तैयार होगा। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि इस जेट इंजन के डील के साथ साथ भारत को एक ऐसा मौका मिलेगा जिससे कि भारत अपने खुद के जेट इंजन को भी मजबूत कर सकेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि F414 इंजनों के डील के साथ अब एक तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत के खुद के स्वदेशी इंजन मतलब कावेरी इंजन में भी मदद किया जाएगा, ताकि कावेरी इंजन को भी भारत एक संपूर्ण जेट इंजन में तब्दील कर सके। दोस्तों गवर्नमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से हाल ही में बयान देते हुए बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन को लेकर डील हो रहा है, इससे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के जेट इंजन का शाखा जिसे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उसे भी फायदा होगा। और फायदे के रूप में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो अपने खुद के इंडिजीनियस इंजनों के डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से एक्सपर्टीज प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो जेट इंजन का डील हो रहा है, इसके अंतर्गत इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा और करीबन इंजनों के कॉस्ट के 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को होगा। और दोस्तों इन इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग का काम भी भारत ही करेगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काफी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगा। दूसरी तरफ 80% टेक्नोलॉजी मिलने का मतलब यह है कि भारत के पास कई तरीके के कंपोनेंटों के एसेस भी होगा। अब दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से ही तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा था। पर दोस्तों ये जो कावेरी इंजन है, इसके प्रोजेक्ट में डिले होने के कारण भारत के द्वारा F404 इंजनों को तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए चुना गया है और अब करीबन ऐसे 123 एयरक्राफ्टों को F404 इंजनों से लैस करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल करवाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ F414 जैसे इंजनों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है और अब बताया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 200 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बनेगा। हालांकि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों की संख्या भी बढ़ सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल 50 से 60 और ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीद सकता है। मतलब कुल मिला के अगर तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 2 प्रोजेक्ट को ही देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक के करीब 350 से 400 इंजनों का इस्तेमाल भारत इन दोनों एयरक्राफ्टों में करेगा, जबकि वहीं पे AMCA और ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट भी अलग से है। अब दोस्तों इतने बड़े मात्रा में इंजनों को परचेस किया जा रहा है और इसी कारण भारत के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिवों का शर्तों को रखा गया। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों के कई सारे महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे कि क्रिस्टल ब्लेड्स के लिए कोटिंग, इवन कोर रिलेटेड पार्ट्स का भी टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है। और कुछ अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि जनरल इलेक्ट्रिक या फिर अमेरिका के किसी भी कंपनी की तरफ से अब तक इतने बड़े मात्रा में और इतने महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी नेटो के एलाई देशों को भी नहीं दिया गया है। अब दोस्तों इससे भारत के सामने एक अपॉर्चुनिटी ये भी बनता है कि भारत इन जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जेट इंजन रिलेटेड कई सारी चीजों को सीख सकेगा और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ड्राई कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट किया गया है उसे और ताकतवर बना सकेगा। बेसिकली अब कावेरी इंजनों के एक ड्राई वेरिएंट को सक्सेसफुली बनाया गया है जो उतना थ्रस्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना कि F404 या F414 इंजन कर सकता है, लेकिन काफी हद तक यह भारत के अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एरियल व्हीकलों के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर इसके कोर में बदलाव करना संभव हो पाता है और इसके थ्रस्ट को और 10 से 15 किलोन्यूटन थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है, तो एक तरीके से ये इंजन स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकलों के अलावा तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। फिलहाल ड्राई कावेरी इंजनों के ड्राई थ्रस्ट करीबन 46 से 48 किलोन्यूटन तक है, जबकि इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के इस्तेमाल के बाद थ्रस्ट करीबन 73 किलोन्यूटन तक बढ़ सकता है। हालांकि
बताया जा रहा है कि 5 से 10% थ्रस्ट बढ़ाना भारत के लिए उतना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, जिससे कि ये करीबन 80 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। अब दोस्तों 80 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाने पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन इंजनों का इस्तेमाल F404 इंजनों के जगह में किया जा सकेगा। पर तेजस मार्क 2 जैसे प्रोजेक्टों में इन इंजनों का इस्तेमाल करने के लिए इसके थ्रस्ट को और करीब 25 किलोन्यूटन तक बढ़ाना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अगर मदद किया जाता है तो भारत अपने इस सपने को भी पूरा कर सकेगा। दूसरी तरफ भारत पैरेलली और एक जेट इंजन के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना चाहता है, जो कि एक हाई थ्रस्ट जेट इंजन होगा, जो सबसे पहले AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। ये इंजन 110 से 120 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और बताया जा रहा है कि इसके बेस पे एक और हाई थ्रस्ट इंजन या लो थ्रस्ट इंजनों के ऊपर भी काम होगा, जिससे कि इसके अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंट कहा जाता है। अब दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो भारत फिलहाल अलग अलग देशों के साथ डिस्कस कर रहा है और F414 इंजनों के डील के साथ इस डिस्कशन में अब जनरल इलेक्ट्रिक की संभावनाएं और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि अमेरिका के दौरे के दरमियान भारत और रशिया के बीच में कौन से डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो डिफेंस डील है ये आज का चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि इसे लेके भारत और रशिया तो लंबे समय से चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये अटका पड़ा हुआ था। और दोस्तों ये डील है KA-2260 हेलीकॉप्टरों का। रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय के बाद फिर से रशिया और भारत के बीच में KA-2260 हेलीकॉप्टरों को लेके बातचीत शुरू हो सकता है, ताकि डील में जो बाधाएं है उसे दूर किया जा सके। अब दोस्तों ये जो बातचीत है ये इसलिए रुक गया था क्योंकि भारत डील के अंतर्गत हेलीकॉप्टरों में करीबन 70% तक इंडिजीनियस कंटेंट को चाहता है, जबकि रशिया केवल मात्र 62% तक इंडिजीनियस कंटेंट देने के लिए तैयार है, और वो भी प्रोडक्शन के 4th फेज में जाके। अब दोस्तों ये जो कामोप KA-2260 हेलीकॉप्टर है इसे असल में इंडिया अपने बेड़े के चीतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट के लिए खरीदना चाहता है, और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 ऐसा हेलीकॉप्टर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदा जाना है। दोस्तों ये 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर है और भारत इसका संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही प्रोड्यूस करना चाहता है। डील करीब $1 बिलियन का होगा, और दोस्तों ये 200 हेलीकॉप्टरों में संपूर्ण रूप से 160 हेलीकॉप्टर भारत में ही बनना है, जबकि 40 हेलीकॉप्टर रशिया अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज में बना के भारत को दे सकता है। अब दोस्तों एक समय तक तो इस डील में रशिया का पलड़ा भारी था, क्योंकि भारत के पास रशियन हेलीकॉप्टरों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारत के द्वारा इस दरमियान अपने खुद के हल्के वजन के ऐसा ही यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया गया है, जिसे कि हम आज लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। मतलब अगर भारत को रशिया से हेलीकॉप्टरों के टेक्नोलॉजी या भारत के शर्त पे हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है तो भारत को इसमें कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, और इसमें नुकसान केवल मात्र रशिया का ही होगा। क्योंकि दोस्तों बड़े मात्रा में चीतक और चेता हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए जहां पे इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर और रशियन हेलीकॉप्टर दोनों का ही इस्तेमाल किया जाना था, तो वहीं पे अगर केवल मात्र इंडिजीनियस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है तो केवल प्रोडक्शन को ही दुगना करना पड़ेगा। अब दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए अब माना जा रहा है कि रशिया काफी हद तक अपने शर्तों को ढीला करने के लिए तैयार हो गया है, और इसी वजह से शायद भारत और रशिया के बीच में फिर से हेलीकॉप्टरों के डील को लेकर चर्चा शुरू हो सकता है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो दूसरी तरफ इस दरमियान रशिया और यूक्रेन का लड़ाई भी शुरू हो गया है, और रशिया को सप्लाईज का भी अभाव है, और रशिया की इकोनॉमी भी डूब रहा है, जिससे कि रशिया को बड़े और महत्वपूर्ण डील का आवश्यकता है। ऊपर से दोस्तों अगर भारत रशिया को रशिया के शर्त पे भी डील दे देता है, तब भी अब रशिया इस कंडीशन में नहीं है कि अपने फैसिलिटीज में हेलीकॉप्टरों को निर्माण करके भारत को दे सके। मतलब डील के लिए रशिया को भारत के इंडिजीनियस कंपोनेंटों के इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया शर्त को तो मानना अवश्य है। और दोस्तों दूसरी तरफ रशिया को यह डील इसीलिए भी चाहिए क्योंकि इससे रशिया के इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ इकोनॉमी को सपोर्ट मिलने से रशिया और यूक्रेन के लड़ाई की वजह से जिस तरीके के मुश्किलों से गुजर रहा है उससे भी उभर सकेगा। और शायद दोस्तों इसी कारण के वजह से अमेरिका के अलावा भी अब रशिया को भारत एक डील दे सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंजन के डील से कावेरी इंजनों में भारत को मदद मिलेगा कि नहीं, और रशिया के साथ भारत को हेलीकॉप्टरों के डील में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।